वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि 6 जुलाई को आपको BLLB का एंट्रेंस है और उससे पहले LLB का एंट्रेंस भी होगा कश्मीर यूनिवर्सिटी में। तो इसके रिगार्डिंग आपको पता है, आपके हाथ में हमारी बुक होगी स्पेक्ट्रम LLB एंट्रेंस गाइड बाय राकिब अहमद जिया, ममता पब्लिकेशंस। लेकिन इसके बाद भी काफ़ी बच्चों ने हमें कमेंट किया, काफ़ी बच्चों ने हमें फ़ोन किया कि हमें कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ चाहिए जो रिपीटेडली पिछले पेपर्स में आते हैं या जिनके एक्सपेक्टेड चांसेस है कि इस साल भी वो आएंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, जो भी आपके पास यहाँ बुक के अंदर प्रीवियस पेपर्स है BLLB के और LLB के, क्योंकि सिलेबस तो दोनों का एक जैसा है, इसलिए जो दोनों पेपर्स अगर आप BLLB के लिए अप्लाई हो रहे हैं तो आप LLB के पेपर्स को भी देखें, और अगर आप LLB के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप BLLB के पेपर्स को भी देखें, क्योंकि इन पेपर्स से आपको एक आइडिया आएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं या जो रिपीट हो सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट नहीं होंगे। जैसे मैं करंट अफेयर्स की आपको बात बताऊं कि इसमें कुछ नोबेल प्राइज जो है 2020 में, 19 में, 18 में जो अवार्ड मिले वो नहीं होगा, इसमें 22 का होगा। लेकिन जो क्वेश्चन कुछ होते हैं कॉमन जो चेंज नहीं होते, तो वो एक्सपेक्टेड है कि वो इस साल भी आपके पेपर में आ सकते हैं। इसीलिए जो प्रीवियस पेपर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हमने सर्च किए वो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला जो MCQ है, दैट इज पहला ऑब्जेक्टिव जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आपको जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है? ये सिलेक्टेड होता है, अपॉइंटेड होता है, इलेक्टेड होता है या नॉमिनेटेड होता है? तो इसका सही आंसर है इलेक्टेड, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है जिसमें मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा होते हैं और मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, तो ये इसको हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो जिसका मतलब होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। उसके बाद यहीं पे आपको थर्ड MCQ नजर आएगा कि जो विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये किस पार्ट में है? तो ये पार्ट 4 आप याद रखिए, पार्ट IV। पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बाद हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट हो सकता है। दैट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कैंसर इज। तो उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी इज दैट ब्रांच विच डील्स विद स्टडी ऑफ कैंसर। उसके बाद यहीं पे 8th क्वेश्चन नीचे साइंस का दिया गया है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? सी आंसर है ग्रेगर जे मेंडल। ग्रेगर जे मेंडल। इसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, द फर्स्ट मैन हु प्लेस्ड हिज फुट ऑन द मून वाज। ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो सबको पता है कि जो पहला पर्सन था। तो ये 10th ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे MCQ नंबर 15 पे। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आपको आ सकता है। दैट इज 15 जो है, RBI वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन। RBI कब बना? तो इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 1935। उसके बाद हम जाएंगे डायरेक्टली MCQ नंबर 27 पे, जो एक्सपेक्टेड है कि आपके पेपर में इस साल आएगा। आप समझो एक तरीके से ये गेस में दे रहा हूं आपको। तो 27 पे है, व्हेन वाज साइमन कमीशन एक्ट अपॉइंटेड। साइमन कमीशन एक्ट कब हुआ था? ये 1927 में, याद रखिए, साइमन कमीशन 1927। इस क्वेश्चन के काफी ज्यादा चांसेस आने के हैं हिस्ट्री में अगर हम बात करें। देन वी हैव MCQ नंबर 29, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो लास्ट गवर्नर तो एक होता है, दूसरा होता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर कौन था? दैट वाज लॉर्ड माउंटबेटन। तो लास्ट गवर्नर भी यही था, आजादी से पहले भी यही था और आजादी के बाद भी यही बना। देन वी हैव MCQ नंबर 30, Who was the chairman of drafting committee of the Constitutional Assembly? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको कहते हैं और चेयरमैन थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के, दैट इज डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे MCQ नंबर 40 पे, जो एक इंपॉर्टेंट MCQ है, अक्सर आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स इंडिया?
इसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि डिफेंस फोर्सेस जो है इसका सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो यहां डिफेंस मिनिस्टर भी है, होम मिनिस्टर भी है, प्राइम मिनिस्टर भी, लेकिन इसका सही आंसर है द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है ये सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्सेस का। उसके बाद हम जाएंगे एमसीक्यू नंबर 44 पे। 44 जो है, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने शेड्यूल्स है? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इट इज 12। प्रेजेंटली इट इज 12 शेड्यूल्स। वहीं पे 45 भी है, हु इज कंसिडर्ड टू बी द पॉइनियर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंडिया, जिसको पिल कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये कंसेप्ट किसने दिया था? दैट वाज जस्टिस पी एन भगवती, जस्टिस पी एन भगवती। तो इसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे एमसीक्यू नंबर 52 पे। ये मैं 2020 का 1 का जो पेपर है वो आपको दिखा रहा हूं। तो इसमें जो है 52 पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो इस चांसेस इस साल आने की, दैट इज बगलियार डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। बगलियार डैम जो है ये किस रिवर के ऊपर बना हुआ है? तो इसका सही आंसर है चिनाब, दरियाई चिनाब। और लास्ट वन जो है 60 एमसीक्यू, द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वायर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। ये जो सेक्युलर और सोशलिस्ट का वर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये। तो ये कौन सी अमेंडमेंट थी? बहुत बार इसको पूछा गया। इट इज 42nd अमेंडमेंट 1976। ये 42nd अमेंडमेंट के बारे में बताओ। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इस अमेंडमेंट के जरिए से काफी ज्यादा चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आई थी। तो ये कुछ एमसीक्यूज हमने 2021 के पेपर से लिए जो बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम एक 2021 का जो एलएलबी का पेपर है तो उससे भी हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करेंगे। एलएलबी 3 ईयर का 2021 का पेपर जो है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने चूज किया है जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो 21 एमसीक्यू है, हु इज पॉपुलरली नोन एज अ ह्यूमन कैलकुलेटर। ह्यूमन कैलकुलेटर किसको कहते हैं? शकुंतला देवी। शकुंतला देवी को ह्यूमन कैलकुलेटर कहते हैं। 22, नेम द बिगेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? साइंस का एमसीक्यू है। तो इसका सही है लिवर। यहां पर देखना लंग्स, पैनकियास, स्टोमिक और लिवर। लिवर जो है ये बड़ा ऑर्गन होता है। तो यहाँ पे 23 जो है, एक्वायर इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, यानी एड्स जिसको बोलते हैं, ये किससे होता है? 23 का जो आंसर है दैट इज वायरस। ये बेसिकली एक वायरस है। एड्स एक वायरस होता है, ये उसी से बनता है। फिर हम आएंगे 26 पे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हु इज पॉपुलर नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। टाइगर ऑफ मैसूर किसको कहते हैं? ये सबको पता होगा, टीपू सुल्तान। सही आंसर है बी। 27 जो है, व्हेन वाज बंगाल पार्टीशन। बंगाल का पार्टीशन, अब बंगाल पार्टीशन बंगाल का कब हुआ था? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, 1905 में। तो 29 एमसीक्यू है, हु फाउंडेड होम रूल मूवमेंट इन 1916। 1916 में होम रूल मूवमेंट किसने बनाई थी? तो इसमें दो क्वेश्चन आ गए, एक तो ये किसने बनाया और ये पता चला कि 1960 में होम रूल मूवमेंट आया था। तो इसका सही आंसर है अन्नी बेसेंट। अन्नी बेसेंट ने ये शुरू किया था। तो उसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे 35 के ऊपर। तो 35 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है इसमें जो रिपीट आ सकता है। सो दैट इज ये 35 जो है, रिक्टर स्केल इज यूज्ड टू रजिस्टर द इंटेंसिटी ऑफ। ये रिक्टर स्केल जो होता है ये किसके साथ एफिलिएटेड होता है और इससे किस चीज को हम मेजर करते हैं? दैट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल के ऊपर। तो उसके बाद हम 41 एमसीक्यू की तरफ आएंगे। जो 41 एमसीक्यू है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। That is, which of the following articles of the Constitution of India provides for the right to property? Right to property आपको याद होगा, right to property को डिलीट किया गया था। ये बेसिकली आर्टिकल जो था फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब इस आर्टिकल को डिलीट किया गया है। तो अब ये कहां पर आपको मिलेगा? ये आर्टिकल 300A है। अब आर्टिकल 300A। उसके बाद हम जाएंगे 46 के ऊपर। 46 एमसीक्यू जो है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ। ये इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि कहीं पे कुछ और लिखा होता है, कहीं पे कुछ और लिखा होता है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में क्या क्या होता है, किस चीज का नाम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है? तो ये कंफ्यूजन आज हम दूर करते हैं। इसमें पहले आप याद रखिए प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा का नाम ही पार्लियामेंट नहीं होता, बल्कि इसमें प्रेसिडेंट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट मीन्स पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद हम जाएंगे एमसीक्यू नंबर 50 के ऊपर। तो राइट टू एजुकेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल। तो राइट टू ये जो है, राइट टू एजुकेशन जो है
ये अब डिक्लेयर हुआ है एक फंडामेंटल राइट। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल इसके लिए बनाया गया है? आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A जो है राइट टू एजुकेशन में आता है। उसके बाद हम जाएंगे 53 के ऊपर, हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन ओथ दिलाता है, जिसको हलफ हम बोलते हैं, हलफ कौन दिलाता है, ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? तो याद रखिए चीफ जस्टिस। उसके बाद हम जाएंगे डायरेक्टली एमसीक्यू नंबर 56 के ऊपर, इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन ही शैल एड्रेस द रेजिग्नेशन टू द। अगर कभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिजाइन देने की जरूरत पड़ी तो ये किसको अपना रेजिग्नेशन देगा? याद रखिए प्रेसिडेंट के नीचे होता है वाइस प्रेसिडेंट, तो उसी को देगा। एंड लास्ट वन इज, हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का लास्ट पहला जो था लॉ मिनिस्टर इंडिया का, क्योंकि आप लॉ पढ़ते हैं तो ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में भी कौन है, वो भी आप देख ले, लेकिन ये पहला जो था, ये पहला कौन था? दैट वाज B.R. अंबेडकर, जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ही बिकेम द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने आपके साथ आज शेयर किए, जो बड़े इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये पार्ट 1 था, अब इसका पार्ट 2 भी आएगा। आप इस बने रहिए हमारी चैनल पे, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपनी कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।